हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एमसीए का कैप प्रोसेस जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि शुरू हो चुका है। तो अभी हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखने जा रहे हैं कि कैसे आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है कैप प्रोसेस में तो आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आई नो कि थोड़ा सा वीडियो डिलेड है बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पहली बात। बट हम कंप्लीट प्रोसेस आपको गाइड करने वाले, ईच एंड एवरी डिटेल को बताने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस स्टेप पे आपको लगेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत ही केयरफुली पूरा वीडियो को देखिएगा और फिर उसके बाद में आपका कैप का प्रोसेस का फॉर्म फिल करिएगा। इन केस अगर आपको कोई और असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या ईमेल आईडी पे, या फिर अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप उस पर भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पूरा हम प्रोसेस यहाँ पे देखने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिसाइजली, और हर एक स्टेप पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टेप है वो सब कुछ मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं वापस कहूँगा कि बहुत ही केयरफुली पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है आप आपके पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, आपका जो सीईटी का पोर्टल था उस पर आ जाएंगे। वहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पे सेंट्रलाइज कैप प्रोसेस का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऑप्शन है, रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ओटीपी पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको आप एंटर कर सकते हैं। उसको एंटर करने के बाद में अब आपका यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी होता है वो जनरेट हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पे समवेयर नज़र आएगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और उसके बाद में आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में ऐसा यहाँ पे आपको पूरा एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा आपके पास में, जहाँ पे आपको नज़र आएगा फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड से यहाँ पे हमको शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, सिलेक्ट स्क्रूटिनी पे क्लिक करेंगे। विल क्लिक ऑन सिलेक्ट स्क्रूटिनी, ओवर हियर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, एक बार आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। एक है ई स्क्रूटिनी, ई स्क्रूटिनी मतलब ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा है फिजिकल स्क्रूटिनी, फिजिकल स्क्रूटिनी दैट मीन्स कि आपको एक सेंटर को विजिट करना पड़ेगा। अब आपके लिए जो भी फीजिबल है, आपके लिए जो भी कुछ फीजिबल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप ई स्क्रूटिनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप किसी सेंटर पे डायरेक्टली विजिट करें तो आप यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटिनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करेंगे तो आपको जस्ट सिलेक्ट करना और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड जब आप करेंगे तो फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड के बाद में आपके पास में एक ऐसा ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है कि हर स्टेप पे आपको एक ऐसा कन्फर्मेशन आपसे लिया जाएगा। मैं हर स्टेप में आपको नहीं दिखा रहा हूँ बट हर स्टेप में आपके पास में एक ऐसा कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा, तो यहाँ पे कन्फर्म करना है। तो फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करने के बाद जब आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा, इसमें कंफर्म करना, क्योंकि हम एक स्क्रूटिनी सेंटर को विजिट करने वाले हैं तो इसीलिए अब यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा आपके पास में ड्रॉप डाउन में दिया गया है। मैं यहाँ पे थाने सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। थाने अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे फिलहाल में 2 कॉलेजेस का ऑप्शन मुझे नज़र आता है। सो आई कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज, मैं इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं डेट सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरे पास में यहाँ पे टाइम स्लॉट्स आ जाएंगे। टाइम स्लॉट्स में अब आपके पास में जो भी टाइम स्लॉट में आप अवेलेबल हैं उस टाइम स्लॉट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं फॉर दी आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, प्लीज़ आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कभी भी फिज़िकली विजिट करने वाले हैं किसी भी स्क्रूटिनी सेंटर पे तो आपको करने की क्या ज़रूरत है। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ज़्यादातर ट्राई करिएगा कि 2 बजे के पहले वाला स्लॉट सेलेक्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी वहाँ पे डिले हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आप 4 to 5 के स्लॉट में गए हैं, एक आधा छोटी सी चीज़ की वजह से आप मतलब बाहर आए ज़ेरॉक्स लेने और जब तक वापस गए तब तक वो बंद हो गया, तो वो बोले कि आप कल आइएगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि 2 बजे के पहले का स्लॉट सेलेक्ट करिएगा। जब भी आप सिलेक्ट करिएगा तो 2 बजे के पहले का स्लॉट सेलेक्ट करिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप ई स्क्रूटिनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो जैसे ही आप आगे मूव करेंगे, आपने जो भी टाइप का स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया होगा उसके बाद में आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको पूछा जाएगा हैव यू अपीयर्ड फॉर द MCA CET 2025। तो यस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपने अपीयर किया है, यस करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में
आपका रोल नंबर पूछा जाएगा और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पूछे। दोनों ही डिटेल्स आपके हॉल टिकट पे आपको मिल जाएंगे। हॉल टिकट आपके पास में होगा, हॉल टिकट पे या फिर स्कोर कार्ड पे आपको ये दोनों ही डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो इसको आपको यहाँ पे प्रॉपरली एंटर कर देना है, ठीक है। एक बार आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, उसके बाद में आप व्यू डेटा पे क्लिक करेंगे। व्यू डेटा पे क्लिक करने के बाद में अगर आपका रोल नंबर और जो एप्लीकेशन नंबर वो मैच कर जाता है करेक्टली, तो आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको नज़र आएंगे। देखिए, अगर यहाँ पे स्कोर जो ये वैल्यू जो है ये 1 है, तो इसका मतलब है कि फुल मैच, मतलब कि आपको करेक्टली आपका डेटा मैच हो चुका है। अगर ये 0 आ रहा है दैट मीन्स कि आपका डेटा मैच नहीं हुआ है, और अगर ये समथिंग अदर आ रहा है दैट मीन्स कि पार्शियली मैच हुआ है, मतलब कि पार्शियली मतलब कि पूरा रिकॉर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं आपके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको सही तरीके से एंटर करिएगा। उसके बाद में व्यू डेटा पे क्लिक करिए। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स, आपका नाम, आपका मतलब आपका पूरा नाम यहाँ पे नज़र आ जाएगा, आपने कितना स्कोर किया है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा, और आपने कितना फ़ीस भरा है सीईटी के लिए वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। आगे बढ़ेंगे। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, कैंडिडेचर टाइप, ठीक है। कैंडिडेचर टाइप ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में टाइप ए कैंडिडेट है। टाइप ए कैंडिडेट क्या है इसको समझ लेते हैं। कैंडिडेट पासिंग HSC और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी और डिप्लोमा वोकेशन और ऑल्सो क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र स्टेट। मतलब कि आपने 12th स्टैंडर्ड का या फिर आपका जो भी 12th स्टैंडर्ड HSC जो होता है या फिर उसके इक्वालेंट कोई भी एग्जामिनेशन अगर महाराष्ट्र से पास किया है और आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो या फिर बॉर्न इन महाराष्ट्र हो, तो आप टाइप ए सिलेक्ट करोगे, ओके। अगर आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो, ओके, यू आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, बट आपका जो 12th स्टैंडर्ड है वो महाराष्ट्र से नहीं हुआ है, तो आप टाइप बी सिलेक्ट करोगे, ओके। आप बॉर्न इन महाराष्ट्र हो या फिर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो या फिर आपके फादर के पास में डोमिसाइल है या फिर आपके मदर के पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप टाइप बी सिलेक्ट करोगे। देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर इनकेस आप मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हो, ओके, अगर मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हो तो उसके साथ में आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी आपके मदर का देना पड़ेगा, ओके। एक ये रिक्वायरमेंट बहुत बार आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा आइदर आपका आप अपलोड करिए योर ओन या फिर आपके फादर का अपलोड करिएगा, ठीक है। इस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। सो टाइप बी कैंडिडेट के लिए क्या है कि 12th स्टैंडर्ड हमने कहीं बाहर से पास किया है लेकिन हमारे पास में डोमिसाइल है अवेलेबल, ओके, या फिर आप बॉर्न हो या फिर समथिंग इन दैट वेरी केस, तो आपके पास में डोमिसाइल अवेलेबल है तो आप यहाँ पे कर सकते हो इसको, ओके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास में टाइप सी कैंडिडेट है। कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन ए और बी कैटेगरी बट हुज फादर और मदर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपके फादर और मदर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, ओके, एंड पोस्टेड हैं इन महाराष्ट्र, तो उस केस में आप यहाँ पे सी सेलेक्ट करोगे। फिर डी क्या है, कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन द ए बी सी कैटेगरी बट हुज फादर और मदर इज़ एन एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, कि आपके फादर और मदर रिटायर्ड और करंट एम्प्लॉय हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के आपके फादर या मदर, तो आप यहाँ पे इसको डी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में ई कैटेगरी क्या है, ये कैंडिडेट पासिंग HSC और पासिंग द डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम, ओके, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। तो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के कुछ यहाँ पे रीजन्स हैं, अगर आप चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा कि ई, यहाँ पे टाइप ई डिस्प्यूटेड विलेज लिस्ट, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप ई को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो है वो है आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट, मतलब कि आप आउटसाइड महाराष्ट्र से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ओके, अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप JKPMS मतलब प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स, या फिर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट्स, ओके। सो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टाइप ए के साथ में जाते हैं, इफ़ यू मूव अहेड विद द टाइप ए, तो आपके पास में, ओके, अगर टाइप ए के साथ में जाए तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका HSC पास किया है, फिर आपने यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका ग्रेजुएशन अपीयर किया है या फिर पास किया है, ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट से,
तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। उसके बाद में आपको यहाँ पे डोमिसाइल के लिए पूछा जाएगा, कैंडिडेचर ए आर रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चल जाएगा। अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पहले भी बताया था आप सभी लोगों को। बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि इंडिकेट करता है कि आपका बर्थ इन महाराष्ट्र है, तो वो भी चल जाएगा। अगर आपके पास में लिविंग सर्टिफिकेट है और उसमें भी बर्थ ऑफ महाराष्ट्र मेंशन्ड है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना उसको, अगर कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देंगे वो डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। इन केस अगर आप टाइप ए कैंडिडेट नहीं हैं, आप टाइप बी कैंडिडेट हैं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स होंगे, सो अगर टाइप बी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे बताना है कि आपका डोमिसाइल पहले तो किसका है, आपका खुद का है, आपके फादर का है, या फिर आपके मदर का है। ओके, सो अगर आपका खुद का है तो आप यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्ट कर लीजिए, फादर का तो फादर सिलेक्ट कर लीजिए, मदर का तो मदर का सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल इशू हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में फिर आप आ जाएंगे कैटेगरी डिटेल्स पे। ओके, कैटेगरी डिटेल्स में अब आपके पास में यहाँ पे जनरल, रिजर्वेशन, वो सारा यहाँ पे कैटेगरी, एससी, ओबीसी, एनटी, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। बी वेरी केयरफुल इन फिलिंग दिस डिटेल्स बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करते हैं, लेट सपोज यू सिलेक्ट जनरल, ओके, तो जनरल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास में एक ऑप्शन आ जाएगा, आर यू बिलोंगिंग टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे परफॉर्मा 5 रिक्वायर्ड है। ओके, तो अगर आप इसको यस करते हैं, ओके, अगर आप इसको यस करते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि सिलेक्ट द स्टेटस ऑफ द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ओके, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूर, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेंशन्ड है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द परफॉर्मा 5 ऑफ द ईडब्ल्यूएस issued by the appropriate authority of the government of Maharashtra at the time of the verification at the felicitation center, refer to the page 121 of the information brochure। ठीक है, तो उस पैटर्न में आपको चाहिए। अब आपके पास में यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आप ईडब्ल्यूएस स्टेटस पे तो आपके पास में 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे आपको, अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट अवेलेबल। अगर आप नॉट अवेलेबल करेंगे तो प्लीज़ अप्लाई द कंसर्न अथॉरिटी, यहाँ पे बोला गया, टू गेट द बेनिफिट ऑफ द एंड सबमिट द रिसिट एट द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन। ओके, तो if you could not submit the receipt at the considered will be considered as a non EWS। अगर आप रिसिट भी यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिसिट अपलोड करना पड़ता है। तो अगर आपके पास में रिसिट भी नहीं होगा तो फिर आपको नॉन EWS कैंडिडेट ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, सो अगर आप EWS में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आइदर ऑफ द 2 कैटेगरीज में रहना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, आइदर ऑफ द 2 कैटेगरीज। वेरी क्लियर? ओके, आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर अप टिल नाउ। उसके बाद में इन केस आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो आप यहाँ से आपका जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि एससी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एससी के बाद में आपका कौन सा सब कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना पड़ेगा। वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए वंस अगेन यहाँ पे 3 स्टेटस है, अवेलेबल है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है, और उसी के साथ में नॉट अवेलेबल है। तो अवेलेबल दैट मीन्स कि आपके पास में ऑलरेडी है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड दैट मीन्स कि आपके पास में रिसिट है, तो आप रिसिट को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर कैप प्रोसेस आपको सबमिट करना पड़ता है। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर फास्ट। ओके, अगर आप नॉट अवेलेबल सिलेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। ओके, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि आपको आइदर ऑफ द 2 कैटेगरीज में वंस अगेन रहना पड़ेगा। एटलीस्ट आपके पास में रिसिट तो होना ही चाहिए। ओके, और फिर इशूइंग कहाँ से हो रहा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। इन केस अगर आप एससी कोटा से हैं या फिर एससी या फिर एसटी कोटा से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, यू नीड द कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके साथ में आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, यू नीड द वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये 2 सर्टिफिकेट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप एससी एसटी के अलावा ओबीसी, एनटी या फिर किसी भी और कोटा से हैं, ये ओके, किसी भी और कैटेगरी से हैं, तो उस केस में आपको 3 सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला तो जैसे आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका सब कैटेगरी क्या है, फिर आपको यहाँ पे वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ में आपको नॉन क्रीमी लेयर भी चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट प्लस वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्लस नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, सो यू नीड द नॉन क्रीमी लेयर, वैलिडिटी एंड उसके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, तो प्लीज़ मेक इट वेरी श्योर। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे इसको नॉट अवेलेबल सिलेक्ट कर लेंगे तो आप वापस से
आउट इन द जनरल कैटेगरी चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे भी इसको नॉट NCL को भी आप यहाँ पे नॉट अवेलेबल सेलेक्ट कर लें तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो यू आइदर नीड द सर्टिफिकेट और यू नीड द रिसिट एटलीस्ट, ओके, फॉर बीइंग इन द रिजर्वेशन कोटा। तो आप यहाँ पे इस सब को प्रॉपरली सिलेक्ट कर लीजिएगा। मूविंग अहेड, फिर उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास में कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में पूछा गया, डू यू बिलोंग टू फिजिकली चैलेंज कैटेगरी, येस और नो में आप इसको आंसर कर सकते हैं, ओके। फिर क्या आप यहाँ पर डिफेंस पर्सनल है, इसको भी येस और नो में, पर इन सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ओके। यू विल हैव टू प्रोवाइड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो कि इसके लिए होंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इंडियन नेशनैलिटी के लिए आपको पूछा जा रहा है। इंडियन नेशनैलिटी के लिए आप यहाँ पे आइदर ऑफ द 3 डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है वो इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी उसके ऊपर लिखा होता है मेंशन, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं जिसके अंदर मेंशन्ड होगा कि आप इंडियन हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास में शायद से हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद में उनको LC ना मिला हो, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में वो 12th स्टैंडर्ड का LC को अपलोड कर सकते हैं, ओके। इन केस अगर आपको ग्रेजुएशन का LC नहीं मिला है, ग्रेजुएशन से, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि हम ग्रेजुएशन का LC नहीं देते हैं, लाइक BSc आपने किया है या BCom किया है, BCA किया है, तो वो LC नहीं देते हैं, वो बोलते हैं हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देते हैं। बट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं करते हैं, बोलते हैं वंस आपका एडमिशन हो गया तो आपके कोई वहाँ से एक कॉलेज से, रिस्पेक्टिव कॉलेज से एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको लाके हमको दे दीजिएगा, हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप HSC का या फिर HSC का या 12th स्टैंडर्ड का आप यहाँ पे आपका LC का कॉपी होगा तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर इंडियन मेंशन होना चाहिए, नेशनैलिटी मेंशन होना चाहिए। या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आइदर ऑफ द 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरीली सबको अपलोड करना है, आइदर ऑफ द 3 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, या तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से 3 में से कोई भी एक चीज़ को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपका जो HSC का मार्क्स होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको नज़र आएगा, जो कि आपने पहले कैप राउंड, पहले जब आपने CET रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वहाँ से ये ऑटोमेटिकली फेच होके आ रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे SSC के मार्क्स को एंटर करना है। तो पहली तो चीज़ है एग्रीगेट कितना मिला है, यूजुअली 500 में से या 600 में से जो भी होगा, तो टोटल मार्क्स आपको कितने मिले हैं वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में कितना मिला है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर साइंस में कितना मिला है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर इंग्लिश में कितना मिला है वो एंटर करना है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको 10th स्टैंडर्ड के एंटर करने। मेक श्योर SSC का मीनिंग यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपके पास में यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपको डिटेल्स एंटर करना है। अब आपको यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। स्ट्रीम्स के अंदर आपके पास में मल्टीपल स्ट्रीम्स होंगे, BSc BCom जो भी आपका है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका कौन सा यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इंडियन डेफिनेटली आपको सेलेक्ट ही करना है। ग्रेजुएशन टाइप मतलब फुल टाइम था कि पार्ट टाइम कोर्स था, कैसा कोर्स आपने किया है वो यहाँ पे डिटेल डाल देना है। ग्रेजुएशन ईयर आपका क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये ऑटोमेटिकली पास्ड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये येस या नो में सेलेक्ट करना है। क्या आपके पास में 12th स्टैंडर्ड या फिर HSC या फिर हायर लेवल पे कहीं भी मैथमेटिक्स था कि नहीं था। बिकॉज इन दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा गया है कि एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड मतलब 10+12 लेवल में आपके पास में मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर कहीं ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। तो अगर HSC में या कहीं भी हायर लेवल पे आपके पास में मैथमेटिक्स था तो आप इसको यस सिलेक्ट करेंगे। ओके, यस सिलेक्ट करने के बाद में आपके पास में एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका मैथमेटिक्स का मार्क्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप यहाँ पे पास सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ परसेंटेज या फिर CGPA का क्राइटेरिया आता है जो कि आपका ग्रेजुएशन का होता है। ओके, ग्रेजुएशन का जो आपका मार्क्स होता है उसको यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है। यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका CGPA बेस्ड आता है लाइक 9.35 और समथिंग ऐसा। तो इसके लिए करना क्या है, सो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको 7.1 मल्टीप्लाई टू आपका जो भी CGPA CGPI होगा उसको मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ में +11 करना है। तो इसके थ्रू आपको एक स्कोर मिल जाएगा। ओके, इसके थ्रू आपको एक स्कोर मिल जाएगा, तो वो स्कोर को आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे समथिंग 77.34 समथिंग आ रहा है। ओके, ऐसा कुछ आ रहा होगा।
ठीक है। तो अगर ये आ रहा है तो अब आप उसको क्या करेंगे, ओके। अब आपका कितना मार्क्स का पेपर होता था, यूजुअली 1000 या 600 जो भी मार्क्स का पेपर होता है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल अगर आपका 600 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल टोटल 600 मार्क्स का पेपर था, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिएगा और यहाँ पे 600 लिख दीजिएगा, ओके। अगर आपका 1000 मार्क्स का जैसे कि ये कैंडिडेट के लिए जो पेपर था उनका टोटल जो पेपर होता है 1000 मार्क्स का था, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, यहाँ पे 1000 डाल देंगे और यहाँ पे समथिंग 77 3, ओके 77 और 3 डाल देंगे, ओके 773 हम समथिंग ऐसा डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये आपका फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं आपके CGPA को, ओके। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे, जहाँ पे वंस अगेन आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एंटर करना है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है माइनॉरिटी डिटेल, ओके। माइनॉरिटी जो आपका होगा कैटेगरी वो यहाँ से सेट होने वाला है, इसलिए बी वेरी केयरफुल वंस अगेन। अब आपका यहाँ पे नाम जो है वो चेक कर लीजिए, मदर नेम जो है वो चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पे चेक कर लीजिए प्रॉपरली। तो सब कुछ यहाँ पे आपने प्रॉपरली चेक कर लिया, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर है, मेल फीमेल ये सब आप चेक कर लीजिएगा। आर यू एन ऑर्फन, येस या नो में आपको इसको आंसर करना है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर आपका एनुअल इनकम कितना वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में TFWS कैटेगरी, TFWS कैटेगरी जैसे कि मैंने बताया था, TFWS कैटेगरी जो होता है वो किसके लिए होता है, जिनकी भी इनकम 8 लाख से कम होती है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, सारे कैटेगरी जो भी कैटेगरी है ना, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, OMS कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आपके फैमिली की इनकम लेस देन 8 लाख है तो आप TFWS कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको फ़ीस नहीं भरनी पड़ती, जो आपका जो ट्यूशन फ़ीस होता है मेजर अमाउंट ऑफ द फीस आपका रिड्यूस हो जाता है, तो इसीलिए उसमें आपको फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फीस भरना पड़ता है आपको, तो आप उस कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं इन केस अगर आपके फैमिली की इनकम लेस देन 8 लाख है। पर इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इनकम सर्टिफिकेट, ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को जब मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया था। तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है और वो अभी अपलोड करना पड़ेगा आगे चल के आपको, ठीक है, अभी आगे चल के आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो TFWS कैटेगरी अगर आप चाहें तो येस या नो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है सेक्शन हमारा, दैट इज़ फॉर द रिलीजन एंड मदर टंग। तो रिलीजन एंड मदर टंग जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे माइनॉरिटी का कोटा आपके लिए ओपन अप होगा। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे हिंदू किया है और हिंदी किया है तो यहाँ पे मेरा माइनॉरिटी जो कैंडिडेचर है वो येस या नो में आ रहा है। तो अगर मैं इसको येस कर दूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, ओके, येस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का ओपन हो जाएगा, ओके। देखिए अगर मदर टंग आपने सेलेक्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ मदर टंग के बेसिस पे आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ओपन होता है और रिलीजन के बेसिस पे आपका रिलीजियस माइनॉरिटी ओपन होता है। तो आप यहाँ पे जैसे कि अगर आप सिंधी कोटा से बिलोंग करते हैं या फिर गुजराती कोटा से बिलोंग करते हैं तो गुजराती इज़ एन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गुजराती सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, तब आपका यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में गुजराती ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं तो आप उस केस में आप यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में आपका यहाँ पे जब आप इसको माइनॉरिटी को यस करेंगे तो आपका रिलीजियस माइनॉरिटी का कोटा ओपन अप हो जाएगा, ओके। सो आपको इसको यस कर देना और इसको भी यस कर देना। अगर आप चाहें तो आप दोनों में भी एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद द माइनॉरिटी एंड द TFWS कोटा। वंस ये हो गया है आपका पूरा, ओके, सही तरीके से हो गया तो नीचे हम आ जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, ओके। तो अगर आप जैसे यहाँ पे देखिए अगर दोनों भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों सिलेक्ट करेंगे तो दोनों का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। रिलीजियस माइनॉरिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आपको इस तरीके से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिंधी ये ऑप्शन आपको नज़र आता है, ओके। मूविंग अहेड नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स पहले से वैसे आ जाता है। इन केस कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके नीचे आएंगे तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, अगर आप चाहें तो टेलीफोन नंबर्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है एंड मूव अहेड करना है। अब आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए एक बात मैं बता देता हूँ, 50 KB से कम साइज़ का फ़ोटो आपका होना चाहिए, ओके। इट शुड बी लोअर देन 50 KB। तो लोअर देन 50 KB आपका फ़ोटो होना चाहिए। आप यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, क्रॉपिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, आप क्रॉप कर लेंगे प्रॉपरली एंड सेव एंड प्रोसीड पे, ओके। अपलोड करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में अब आप आ जाते हैं
इन दी ऑप्शन जहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ना, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फिर आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड। ओके, स्कोर कार्ड इन केस अगर आपके पास में नहीं होगा तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्लीज़ डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका MCA का स्कोर कार्ड। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक बार अपलोड कर सकते हैं। ओके, एक बार अपलोड हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स, ओके, अच्छी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। एक बात ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको क्या करना है कि सिलेक्ट फाइल करना है, फिर अपलोड का एक बटन यहाँ पे आएगा, अपलोड पे क्लिक करना है, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। ठीक है, तो सिलेक्ट फाइल, फिर अपलोड बटन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद में आपका अपलोड स्टेटस यहाँ पे अपलोडेड करके आ जाएगा उस तरीके से, जिसे चेक कर दिया है। फिर यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी MCA CET ऑप्ट किया है, तो वो कोई फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका ये फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे आपके सारे डिटेल्स मैंशनड होंगे। आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, सब कुछ सही है अगर यहाँ पे, तो नीचे जाके इसका प्रिंट, एक कॉपी आप इसका प्रिंट करके रख सकते हैं आपके पास में। ओके, यू कैन जस्ट प्रिंट अ कॉपी ऑफ दिस, और प्रिंट मतलब या फिर PDF में रख लो या तो प्रिंट कर लो, जैसे भी, बट कीप अ कॉपी ऑफ दिस। उसके बाद में अगर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा योर फॉर्म इज़ लॉक्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे ई-स्क्रूटिनी सेलेक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऑनलाइन चला गया है ये वेरिफिकेशन के लिए। ओके, तो ऑनलाइन ये चला गया है वेरिफिकेशन के लिए। सो इस तरीके से अगर आपको फॉर्म लॉक नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स योर प्रोसेस हैज़ बिन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और यहाँ पे अब ये ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, या फिर अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है तो आप फिजिकली विजिट कर सकते हैं स्क्रूटिनी सेंटर। ओके, अच्छा, इन केस अगर आप लिस्ट ऑफ यहाँ पे स्क्रूटिनी सेंटर्स जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ सकते हैं, लिस्ट ऑफ FCs में आ सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद में आप चाहिए तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो आप फ़िल्टर में जाएंगे अगर यहाँ पे फ़िल्टर में, तो फ़िल्टर में आपके पास में ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे कॉलम में आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सारा सिलेक्ट करके यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं सारे जितने भी यहाँ पे स्क्रूटिनी सेंटर्स हैं, उनके आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सब कुछ ओपन है, एक्टिव हैं कि नहीं है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज़। इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। एंड इफ़ एट ऑल कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमको डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो और भी ऐसे अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एज वेल एज जॉइन अस ऑन द व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।